श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता एवं इंजीनियर भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदि के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण संतों द्वारा इन्हें आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दिया उन्होंने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथ लिखे हैं, जिन ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उनके ग्रंथ मुंडक उपनिषद सरलतम बोध का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। पंचम विचार तत्व ज्ञान से जीवन मुक्ति का उद्बोधन आप सुन रहे हैं। हरि ओम। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा रंगैर्यतुष्टवागुंसातन्भिः वशेम देवितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो विदश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मंगलम भगवान् विष्णुः मंगलम गणध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनुहरिः। संसार कूपे पतितो ह्यगाधे मोहान्धपूर्णे विषयातिसक्तः करावलंबं मम देहिनां गोविन्दामोदर माधवेति। हे देव हे दैत्य हे भुवनैकबन्धो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिन्धो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दिशोर्मे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। आइए भगवान श्री परात्पर परब्रह्म भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय, भगवान श्री बांकी बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राज बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय, समस्त गुरु भगवान की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय, भगवान सद्गुरु भगवान की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री श्याम। मुंडकोपनिषद सरलतम बोध के हम मंत्र क्रमांक मुंडकोपनिषद के उस दूसरे मुंडक के दूसरे खंड के 8वें मंत्र में जो ये मंत्र आया कि हृदय ग्रंथि के मिट जाते ही सारे संशय जो रहते हैं वो कट जाते हैं, सारे संशय कट जाते हैं। अर्थात हम संपूर्णता से निरुपाधिक ब्रह्म से हमारा एकाकार हो जाता है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये हृदय ग्रंथि के बारे में जो बातें थी वो हम कर रहे थे। तो पंचदशी के दीप प्रकरण में कहा गया इति श्रोतम फलम दृष्टम नीति चेत दृष्टम मेव तत्। जिस व्यक्ति के हृदय में रहने वाली सब कामनाएं जब समाप्त हो जाती हैं, इस प्रकार श्रुति में कहा गया, कहा फल दिखाई नहीं देता। इति श्रोतम फलम दृष्टम न इति चेत दृष्टमेव तत्। दिखाई नहीं देता श्रुति में कहा गया फल। यदि ऐसा कहो तो ये ठीक नहीं है।
दृष्ट चेत दृष्टम में वो तत्व फल देखने में अवश्य आता है। क्या बात है भाई, कामना समाप्त हो गई, हाँ हो गई, तो फल दिखलाई नहीं पड़ना चाहिए, नहीं 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 नहीं, फल देखने में अवश्य आता है। स्वामी विद्यारण्य महाराज ने कहा, अर्थात वेदांत सम्मत तत्व ज्ञान होने पर हृदय में रहने वाली सभी कामनाएं समाप्त हो जाती हैं, ऐसा श्रुतियों में कहा गया है। इस संबंध में श्लोक कठोपनिषद के का भी श्लोक हम यहाँ उद्धृत करते हैं। वो कहता है, यदा सर्वे प्रमुच्यते कामा, जब सारी कामनाएं हृदय में स्थित छूट जाती हैं, यस हृदय श्रिता अथ मृत्यु अमृतो भवति, तब ये जो है जीव, ये जो है परम भगवान से एकाकार होने की स्थिति में रहता है। मृत्यु अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समुपस्थिति, और वह ब्रह्म को पूर्ण प्राप्त कर लेता है। तो इस पर पूर्व पक्षी इस श्रुति पर शंका करते हुए कहता है, उसकी विचार से आत्मज्ञान होने पर भी कामनाएं निवृत्त, ये बात चल रही है। आत्मज्ञान होने पर भी कामनाएं निवृत्त नहीं होती, प्रारब्ध फल देता रहता है। ये केवल श्रुत फल है, श्रुत फल, सुना हुआ फल है। श्रुति में कहा गया फल दृष्ट फल नहीं है, ये अनुभव में आते नहीं देखा गया है, इसलिए दृष्ट फल नहीं है। इसके समाधान में कहते हैं कि ये केवल श्रुत फल नहीं, वरन दृष्ट फल भी। अब ये पक्ष फिर कह रहे नहीं नहीं, श्रुत फल नहीं, श्रुत फल व दृष्ट फल भी है। ये ज्ञानी महात्माओं ने इसका अनुभव भी किया और कहा, यदा सर्वे प्रभिजन्ति हृदय ग्रंथि स्तुति कामा ग्रंथि स्वरूपेण व्याख्याता वाक्य शेषता। जब हृदय की सब ग्रंथियों का भेदन हो जाता है, यदा सर्वे प्रविद्यन्ति हृदय ग्रंथया, सारी ग्रंथियों का। और ग्रंथियां बनती कैसे? कर्माशय से बनती है ग्रंथियां। ये कर्माशयम ग्रथितम तद्ग्रथयन्ति तदुद्ग्रथयन्ति संताहम। इस प्रकार शेष वाक्य में काम की हृदय ग्रंथि के रूप में व्याख्या की जाती है। क्या? शेष काम, शेष वाक्य में। कठोपनिषद से अगली श्रुति कहती है, यदा सर्वे प्रविद्यन्ते हृदयस्य इह ग्रंथयाः अथ मृत्यो अमृतो भवते तावत् ही अनुशासनम। जब हृदय की अविद्या नाम की ग्रंथियां खुल जाती हैं, ध्यान दीजिए, जब कर्तृत्व भाव खत्म हो जाता है, भोक्तृत्व भाव खत्म हो जाता है, देहाभिमान खत्म हो जाता है, औपाधिक अनुभूति खत्म हो जाती है, तब तो मरण धर्म पुरुष अमर हो जाता है। ध्यान दीजिए, यही समस्त वेदांत का सार भवति तावत ही अनुशासनम। भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में यही कहा कि अविद्या नामक हृदय ग्रंथि खुल जाने पर सभी कामनाएं, तो अविद्या ही मूल ग्रंथि, मूल जड़ जो है अविद्या है, उसी की शाखाएं जो हैं ये हैं कामाशय ग्रंथि। अविद्या से यहाँ ज्ञान हो जाए कि कर्तृत्व भाव नहीं मुझ में, भोक्तृत्व भाव नहीं मुझ में, ना कर्म फल का भोगने वाला मैं हूँ, ना कर्म फल को देने वाला मैं हूँ, मैं विशुद्ध हूँ, नित्य मुक्त हूँ, विबुद्ध हूँ, स्वयमेव तत्वम स्वयमेव बुद्धम हूँ, मैं परमात्मा के साथ उससे मेरा भिन्न संबंध है, ऐसा ज्ञान, ऐसी विद्या का अनुभव हो जाना, अर्थात अविद्या का निरसन हो जाना। तो समस्त उपनिषदों का यही सार है कि सब सारी कामनाएं समूल अविद्या नामक हृदय ग्रंथि खुल जाने पर ही सभी कामनाएं समूल रूप से ना। ध्यान दे, मैं यह शरीर हूँ, यह धन मेरा है और मैं सुखी हूँ दुखी हूँ, इस सब लक्षण काहे के हैं?
अविद्याजन्य लक्षण हैं ये। हृदय में ग्रंथि की उपस्थिति बताते हैं। अरे इसकी ग्रंथि अभी गई नहीं, अभी ये अस्मिता को ही ओढ़े रहता है, अभी राग द्वेष इसका गया नहीं। दूसरी तरफ मैं ब्रह्म ही हूँ ये जानना विद्या है, अर्थात ग्रंथि की अनुपस्थिति सिद्ध हो जाती है। क्या ग्रंथि मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म से मैं भिन्न हूँ, अर्थात ग्रंथि की अनुपस्थिति। देयर इज दी एब्सेंस ऑफ दी ग्रंथि, एब्सेंस ऑफ ग्रंथि, गठान जो है गांठ नहीं। देयर इज नो नॉट एग्जिस्टिंग, नॉट देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ दी इग्नोरेंट नॉट, देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ दी डिल्यूजन नॉट, देयर इज नो नॉट ऑफ द कंफ्यूजन नॉट। तो विद्या से अविद्या की निवृत्ति हो जाना ही हृदय ग्रंथि का खुलना, यह अनुभव सिद्ध है, शास्त्र कथन मात्र नहीं है। ध्यान दीजिए, हम इसी प्रकार से उसकी विवेचना करें, उस मंत्र की विवेचना करें। काम शब्द का अर्थ केवल इच्छा ही नहीं है, वरण अहंकार और चिदात्मा से उत्पन्न अविद्या भी है। क्या काम शब्द का हम इच्छा, काम ये मेरी कामना है, नहीं नहीं नहीं, इसका अर्थ केवल इच्छा नहीं है, वरण अहंकार और चिदात्मा से उत्पन्न। ये काम काय उत्पन्न होता, अहंकार से, चिदात्मा से उत्पन्न अविद्या है। ये असत रूप अहंकार और सत्स्वरूप चिदात्मा का भिन्न भाव ही ग्रंथि है। क्या असत रूप अहंकार, अहंकार का असत रूप है, और सत्स्वरूप चिदात्मा का, इनमें अभिन्न संबंध बना लिए, जबकि इनमें संबंध अभिन्न है ही नहीं, भिन्न है, ये विजातीय तत्व है। ध्यान दीजिए। तो अब हृदय ग्रंथि की अविद्या, हृदय ग्रंथि अविद्या है, और अविद्या ही कामना की जननी है। हृदय ग्रंथि यानी अविद्या, कभी आपके अविद्या के बाद मैंने ग्रंथि पड़ गई, और अविद्या ही कामना की जननी, और अविद्या ही का, तो हृदय ग्रंथि ही अविद्या है और अविद्या ही कामना की जननी है। मतलब कामना यदि है तो आपकी ग्रंथि एग्जिस्ट कर रही है। जब तक अविद्या है तब तक कामना का बना रहना स्वाभाविक है। इन अदर वर्ड, पंचदशी में इस बात किसी प्रकार का स्वामी विद्यारण्य ने क्या, अहंकार चिदात्मा नावेकी कृत्या विवेकताहम इदम में स्यात् इदम में स्यात् इच्छा काम शब्दता। क्या बात है। अहंकार चिदात्माना, चिदात्मान चिदात्माना अविवेकी कृत्या विवेकता, अविवेक से अविवेकी कृत्या, अहंकार और चिदात्मा को, अहंकार चिदात्मा नाम एकीकृत्या, एक कर मुझे या मिले, मुझे मिला, इदम में स्यात् इदम में स्यात्, मुझे ये मिल जाए। अब एक से अहंकार चिदात्मा एकीकृत कर लिया, और आप जो है कामना कर लगे मिलने की, जबकि दोनों के अंदर एकीकरण नहीं होता, केवल अहंकार से ही इनमें संबंध है। ध्यान दीजिए, इसको भगवान सनत कुमार ने भी ऐसी कहा है। क्या, आत्मानम इंद्रियार्थं चायदा, आत्मानम इंद्रियार्थं चा परम यत यदुभयो अपि सत्याशय उपादौ वै पुमान पश्यति नान्यदा। अहंकार है तो संबंध है किसका, चिदात्मा का और इंद्रिय का, दोनों का संबंध इसीलिए है। आत्मानम इंद्रियार्थ परम, इससे परे ये संबंध जो है, इसका संबंध है इंद्रियों से परे, जो अहंकार है उसका संबंध चिदात्मा से है। तो केवल और केवल जो है अहंकार के वजह से है, अविद्या की वजह से है, अविद्याजन अहंकार की वजह से है। इसलिए मनुष्य जो पुमान जो है वह जो है तभी तक समझ में, तभी समझ में आता है। वैसे भी यदि आपको ज्ञान ना हो, आप अध्यास से मुक्त नहीं हो पाते हैं, भ्रांति जय जीवन करते, तो आपको निमित्त की वजह से ही आपको भेद नजर आएगा। जल में देखिए तो अलग समझ में आएगा आपको अपना बिंब, आप दर्पण देखिए अलग समझ में आएगा अपना आपको अपना बिंब। आप निमित्त की वजह से ही
निमित्त की, ममता का निमित्त, अहंकार का निमित्त, मेरा निमित्त, उसका निमित्त अंतर समझते हैं, मैं और मेरा का भेद करते हैं। भगवान सनत कुमार ने ये तो कहा, वर्त व्यवहार में भी सती निमित्ते सती सर्वत्रा जलादावापि पुरुषा आत्मानस्य परस्य वाभिदाम पश्यति नान्यदा। अपने और पराय का भेद समझता है। बिंब वही है, प्रतिबिंब जो है वैसा नहीं नजर आ रहा है। क्यों? कि बीच में कुछ चीजें ऐसी आ गई हैं जो उसको वैसा दिखाई नहीं, वैसा ही वैसे के वैसा दिख पड़ने में असमर्थता हो रही है। तो इसका मतलब ये अविवेक से अहंकार के कारण ही चिदात्मा का संबंध, चिदात्मा और इंद्रियों का संबंध हो जाता है। और तो दूसरे शब्द में अहंकार चिदात्मा का संबंध हो जाता है। फिर क्या है? इच्छा जागृत हो जाती है कि मुझे ये पाना है, मुझे ये पाना है। काम केवल इच्छा को नहीं, अपितु अविद्या सम्मत है काम, क्योंकि अहंकार चिदात्मा से मिलकर ही इस अविद्या को उत्पन्न करता है। हृदय ग्रंथि विमोचन का सार विद्यारण्य स्वामी जी के अनुसार, आप्रवेश्य चिदात्मानं पृथक पश्यन्हंकृतिं इच्छंस्तु कोटि वस्तूनि न बाधो ग्रंथि भेदताम्। अब चिदात्मा को अहंकार के साथ न मिलाकर उससे अहंकार से पृथक देखने वाला पुरुष, अब चिदात्मा को अहंकार के साथ न मिलाइए, उसे अहंकार से अलग देखिए चिदात्मा को। करोड़ों वस्तु इच्छा रखने पर भी हृदय ग्रंथि खुल जाए, बंधन में नहीं पड़ता, क्योंकि उसको ना यस अहम कृते भाव ना कृते हम, श्लोक है गीता का, यस नाहम कृते भावो ना भावो, यस नाहम कृते भावो ना यस नाहम यस्य नाहम कृते भावो तो हत्वापि नाइमान लोके नाहन्ति ना निबद्धते यस्य नाहं कृते भावो ना भावो कृतेन साहा। उसके चित्त में यदि अहंकार नहीं हो तो सैकड़ों कत्ल कर दे तो भी जो है उस कत्ल का की फलस्वरूप होने वाले फल से वो लिप्त नहीं होता, क्योंकि उसकी बुद्धि में अहंकार नहीं है। तो कितनी बड़ी ग्रंथि को पैदा करता है अहंकार, चिदात्मा को पतंग के गर्त में डाल देता है। इन अदर वर्ड्स, यह बात तो ब्रह्मर्षि अंगिरा ने भी महात्मा सौनक से कहा कि हृदय ग्रंथि खुलकर था, अहंकार नहीं रह गया वहां पर और निरुपाधिक स्वरूप में आप स्थित हो गए। अहंकार तक सोपाधिक स्वरूप है, समस्त स्वभाव उपकर्म नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कि अहंकार संबंध विच्छेद हो जाता है चिदात्मा का, परमात्मा जानने में आ जाता है। पंचदशी के युक्त मंत्र की व्याख्या को समझना चाहिए। अहंकार का अध्यास 3 प्रकार का होता है। अहंकार का झूठा भाव 3 प्रकार से महसूस होता है। पहला सहज अध्यास, दूसरा कर्मज अध्यास, तीसरा भ्रमज अध्यास। सहज मन सहज रूप से आपको जो है एक सहज संबंध बना रहता है चिदाभास अहंकार में। अहंकार की वृत्ति उत्पन्न होगी, यहाँ होगी, उसके साथ चिदाभास उत्पन्न होगा। कर्मज अध्यास, अहंकार शरीर से अध्यास कर्मज है, कर्म क्षीण होने पर ही यह संबंध समाप्त होता है, कर्मज अध्यास हो गया। भ्रमज अध्यास, अहंकार चिदात्मा का अध्यास अज्ञान जन्य है, अज्ञान नष्ट होती है, अहंकार से चिदात्मा अलग हो जाता है और वह अहम वृत्ति को दृश्य रूप में देखता है, यही मुक्तावस्था है। अब फिर समझिए, पहला सहज अध्यास, ये क्या है?
सहज संबंध हो जाता है। अहंकार की वृत्ति उत्पन्न होगी, किसी कारण से हो जाती कि मैं सब जानता हूं, तो ये सहज हो गया। तो चिदाभास उत्पन्न होना ही होना है, तभी तो आपको वृत्ति का अनुभव होगा। तो ये जो है सहज अध्यास हो गया, सहज। अब कर्मज अध्यास हो गया। अहंकार का शरीर से अध्यास जो है कर्मज है। आपको कर्म योनि मिली है, तो आपको ये कैसे मिला है? आपके कर्मों का फलस्वरूप मिला। तो अहंकार का शरीर से अध्यास कर्मज है। कर्म क्षीण हो जाएगा, इसलिए कर्तृत्वाभिमान जो है नहीं होना चाहिए। भोक्ता भाव, कर्तृत्वाभाव नहीं होना चाहिए, तो कर्म अध्यास खत्म होगा। अब भ्रमद अध्यास, अहंकार चिदात्मा का अध्यास अज्ञानजन्य है, भ्रांति है। यह अज्ञान नष्ट होते ही अहंकार चिदात्मा अलग हो जाता है, निरुपाधिक हो जाता है, और वह अहम वृत्ति को दृश्य रूप में देखता है, और वह स्वतः निरुपाधिक दृष्टा बन जाता है चिदात्मा। यही मुक्तावस्था है। ध्यान दीजिए कि मुक्त पुरुष के मन में इच्छा उत्पन्न हो सकती हैं। इसका कारण प्रारब्ध है। मन इच्छाओं के कारण उसकी मुक्ति में कोई बाधा नहीं आती। गीता में भगवान श्री कहते हैं, क्या कहते हैं? वो जो मतलब यस्नाहंकृतो भावो बुद्धि यस्य ना लिप्यते, जिसके पुरुष में अहंकार का भाव नहीं है। यस्नाहं कृतो भावो बुद्धि यस्य ना लिप्यते हत्वापि साईमान लोकान नहंती ना निबध्यते, तथा जिसकी बुद्धि संसार में लिप्त नहीं है। देखिए दो चीजें, जिसके अंदर में अहंकार का भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि अहंकार में लिप्त नहीं है संसार में, वह पुरुष सब लोगों को मारकर भी न मारता है, न पाप से बनता है। यस नाहम कृतो भाव का तात्पर्य चिदात्मा का अहंकार से तादात्म्य न होना ही तो है। स्वामी विद्यारण्य जी महाराज ने पंचदशी नामक अपने ग्रंथ में ग्रंथि भेद पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। ग्रंथि भेदे संभाव्या इच्छा प्रारब्ध दोषता बुद्ध्वा पाप बाहुल्यात् असंतोषो यथा तौ। ग्रंथि भेद बना हुआ है, परंतु प्रारब्ध के दोष से इच्छाओं की उत्पत्ति होते रहती है। प्रारब्ध दोषतः इच्छा संभाव्या, इच्छा होते रहेगी प्रारब्ध दोष से। ग्रंथ भेदे भी संभाव्या, और ग्रंथभेद बना हुआ। ग्रंथ भेदे अपनी ग्रंथि भेद के रहने पर, अविद्या के रहने पर, चिदात्मा का अहंकार का संबंध रहने पर, और साइमल्टेनियसली इच्छा भी प्रारब्ध के दोष की वजह से उत्पन्न हो रही है, तो बुद्धवा पाप बहुल्यात्। उसी प्रकार तत्व ज्ञान जब हो गया हो तो भी पाप की अधिकता से जीवात्मा को दुख मिलते रहता है। तत्व ज्ञात हो जाने के बाद क्यों? प्रारब्ध के दोष से इच्छाओं की उत्पत्ति होती रहती। इसलिए प्रारब्ध को बनने मत दीजिए। कर्तृत्वाभाव अपने अंदर में, भोक्ता भाव, कर्तृत्वाभाव से दूर रहिए। क्या बढ़िया मंत्र है। ग्रंथि भेदे अपि संभाव्या इच्छा प्रारब्ध दोषता बुद्ध्वा पाप बाहुल्यात् संतोषो यथा तौ। तो भी उसको असंतोष होगा। किसको? तत्व बुद्ध्वा, जानकार को, तत्व जानने वाले को, क्योंकि प्रारब्ध छूट नहीं पाया है। इसकी व्याख्या करते महाराज श्री बताते हैं, कामना उत्पन्न होने के दो कारण है, अविद्या और प्रारब्ध। प्रारब्ध भी है, यह हम जान चुके। यही कर्माशय ग्रंथि है कि अविद्या कामना की जननी, अविद्या कामना की जननी है। ध्यान दीजिए। अब प्रारब्ध कितना महत्वपूर्ण है, विद्या का महत्व कितना ज्यादा। ज्ञान शरीर के पवित्र कुछ भी नहीं है, ये सब। इसलिए भगवान जो है इसका बड़ा जोर देते हैं, ज्ञान शरीर का कुछ भी नहीं है, ज्ञान हो जाए। और ज्ञान की प्राप्ति के लिए अविद्या की निवृत्ति के कितने राइडर हैं। ध्यान दीजिए। कामना हट जाए, कर्तृत्व भाव आपका, कर्तृत्वाभिमान आपका मिट जाए, भोक्तृत्वाभिमान आपका मिट जाए, आपकी जो है इंद्रियों के द्वारा अर्थ का चिंतन ना हो, अर्थेन्द्रियाभिमान अभिध्यानम ये ना हो। इंद्रिय अर्थेन्द्रियाभिध्यानम क्या होगा उससे?
अर्थे इंद्रियाभिध्यानम, ऐसा करने से क्या होगा? इंद्रिये अर्थेन्द्रियाभिध्यानम सर्वार्थापन्नोआद मना सर्वा अपहन्नो। मनुष्य के सारे पुरुषार्थ को मार डालते, खत्म कर देती है ये। आप विषय चिंतन करने लग जाएंगे, इंद्रिय से विषयों का चिंतन करेंगे, अर्थ का चिंतन करेंगे, इंद्रियों के विषयों का चिंतन करेंगे, तो इतना घातक है।